Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College, 17 RB, Raising Nagar. Students, today we are going to discuss a poem going by Philip Arthur Larkin. फिलिप ऑर्थर लर्किन के द्वारा कंपोज की गई गोइंग पोइम को आज हम डिस्कस करेंगे। इस पोइम को हम एनालाइज करने वाले हैं। ओके, बहुत ही फेमस पोइम है इनकी गोइंग। और देखिए, फिलिप लर्किन की अगर हम बात करें तो फिलिप लर्किन के ज़्यादातर जो पोइम्स थी उनकी जो थीम होती थी वो डेथ होती थी। ओके, तो अब ये जो हमारी पोइम है गोइंग, इसकी भी जो थीम है वो डेथ है। अप्रोचिंग डेथ के बारे में सोच रहे हैं फिलिप लर्किन। एक डेथ, अप्रोचिंग डेथ को वो फील कर पा रहे हैं कि बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी उनकी। ओके, तो उस चीज को वो फील कर पा रहे हैं थ्रू द पोइम। उन्होंने अपने इन थॉट्स को एक्सप्रेस किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिलिप लर्किन के बारे में। फिलिप लर्किन, जैसा आप देख रहे हैं, एन इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट, लाइब्रेरियन, ये इनके प्रोफेशंस थे। पोइट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, लाइब्रेरियन भी थे। बॉर्न ऑन 9 अगस्त 1922 के अंदर इनका बर्थ हुआ था। रेडफोर्ड, कोवेट्री, वॉरविकशायर, इंग्लैंड के अंदर इनका बर्थ हुआ और डाइड ऑन 2 दिसंबर 1985 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है हल हम्बरसाइड, इंग्लैंड के अंदर। और फेमस वर्क्स की अगर अपने बात करें, द नॉर्थ शिप 1945 के अंदर कंपोज हुआ। ओके, जिल जो कि एक फेमस नोवेल था 1946 के अंदर। अ गर्ल इन द विंटर भी एक फेमस नोवेल था 1947 के अंदर। द लेस डिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेस डिसीव्ड के अंदर से हमारी गोइंग पोइम को लिया गया है। हाई विडोज 1974 के अंदर। और अगर अपने बात करें ओरिजिनली टाइटल जो इसका था, इस पोइम का जो ओरिजिनल टाइटल था गोइंग का, वो था डाइंग डे। ओके, और इस पोइम को कंपोज कब किया गया था? 1946 के अंदर। और 1955 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया उनकी वॉल्यूम के अंदर। इस वॉल्यूम का नाम क्या था? द लेस डिसीव्ड। और अगर अपने इस पोइम की फॉर्म की बात करें तो इट इज़ अ शॉर्ट लिरिक। ये एक छोटे लिरिक पोइम है। ओके, और जिसकी थीम क्या है? डेथ है। जैसा आपको मैंने बता दिया कि बेसिकली इनकी पोइम की जो थीम होती है वो कौन सी होती है? डेथ होती है। ओके, तो इस पोइम की भी जो थीम है वो डेथ है। अप्रोचिंग डेथ के बारे में बता रहे हैं फिलिप लर्किन। तो गोइंग बाय फिलिप लर्किन इज अ शॉर्ट 10 लाइन पोइम। अगर अपने इस पोइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक छोटी सी पोइम है, 10 लाइनें है सिर्फ इसके अंदर। दैट इज सेपरेटेड इनटू 3 सेट्स ऑफ 3 लाइंस। और इस पोइम को जो कंपोज किया गया है, इसमें 3-3 लाइन के आप 3 स्टैंजा देख सकते हैं एंड 1 फाइनल सिंगल लाइन, और लास्ट में आप एक लाइन और देख सकते हैं। इस पोइम के टोटल कितनी लाइन है? 10 लाइनें हैं इस पोइम के अंदर। द लाइन्स वेरी ग्रेटली इन लेंथ एंड डू नॉट मेंटेन एनी सॉर्ट ऑफ राइम स्कीम। और लाइन्स के अंदर किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया, अलग अलग लेंथ की लाइन्स हैं। देयर इज अ सिमिलरिटी इन द फैक्ट दैट ईच टार्सेट इज मेड अप ऑफ 1 कंप्लीट फ्रेज। टार्सेट का मतलब ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स है, लेकिन अपने आप में ये 3 लाइनें एक कंप्लीट फ्रेज है। अपने आप में इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग है। द ओनली एंड लाइन पंक्चुएशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ ईच स्टैंजा। ओके, तो ये अपने इस पोइम के स्ट्रक्चर की बात करिए तो बहुत ही शॉर्ट पोइम है। और देखते इसके बारे में, इंटरेस्टिंगली डेथ इज नॉट मेंशन्ड बाय नेम थ्रू आउट द 10 लाइन्स। और मोर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पोइम की जो थीम है वो डेथ है, यानी कि वो अप्रोचिंग डेथ के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस पोइम को बाय नेम उन्होंने डेथ को बाय नेम इस पोइम में मेंशन नहीं किया गया है। ओके, इंस्टीड इट इज रेफर टू पेरिफेरली सच एज इन लाइन 3। लाइन 3 के अंदर आप देखते हैं कि इसको उन्होंने पेरिफेरिकली, मतलब आप देख रहे सिंबॉलिक मीनिंग इसका, उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से डेथ को इस पोइम में मेंशन किया है। इन दिस इंस्टेंट लर्किन रेफर्स इट टू इट एज दैट विच लाइट्स नो लैम्प्स। जैसे वो बोलते हैं ना कि लाइट्स नो लैम्प्स, तो उसमें हमें लगता है कि वो डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द पोइम वन हैज एंटर्ड इनटू द अनस्टॉपेबल इवनिंग। और पोइम के अंत में जब अपने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम एक अनस्टॉपेबल इवनिंग में एंटर कर गए हैं एंड कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज नो वे टू फेंड ऑफ इट्स अराइवल। और हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अब हम इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी कि एक ऐसी इवनिंग में हम चले गए हैं कि हमारी डेथ हो जाती है। तो डेथ को उन्होंने फील करवाया इस पोइम के थ्रू कि डेथ को हम कैसे फील कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, एक छोटी सी पोइम है, सिर्फ 10 लाइनों के इस पोइम को हम शुरू करते हैं। देयर इज एन इवनिंग कमिंग इन, कह रहा है कि एक शाम आ रही है, कुछ इस तरीके का
सीनरी होती है शाम की, कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं कि सीन रहता है जब शाम आती है, अप्रोच कर रही है शाम, देयर इज इवनिंग कमिंग इन, शाम आ रही है अक्रॉस द फील्ड, दूर खेतों में मैं देख रहा हूँ कि शाम आ रही है। वन नेवर सीन बिफोर, ऐसी शाम मैंने पहले कभी नहीं देखी, दैट लाइट्स नो लैम्प्स। ओके, और कह रहा है कि चारों ओर कोई रोशनी नहीं है, कोई लैंप्स लिट नहीं किए गए हैं। ओके, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जो सूरज बचा हुआ उसी की रोशनी है और लैंप्स नहीं लिटअप किए गए हैं। बेसिकली आप देखते हैं जैसे ही शाम होती है ना, तो शाम को स्ट्रीट्स के अंदर लाइट्स शुरू हो जाती हैं, लाइट्स को जला दिया जाता है, और ऑन कर दिया जाता है, तो चारों ओर जो लैंप्स होती हैं वो उनको ऑन कर दिया जाता है। लेकिन कहता है कि ये शाम ऐसी है कि इस शाम जैसी शाम मैंने पहले कभी नहीं देखी, और आज तो कोई लाइट्स भी ऑन नहीं की गई हैं। फिर कहता है सिल्कन इट सीम्स एट अ डिस्टेंस, जैसे ये दूर से आती है तो दूर से मुझे ऐसा फील होता है कि ये कोई सिल्क जैसा टच हो। सिल्क एक फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है ना, बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही कोमल होता है और बहुत सूथिंग फील आती है जब अपने इसको टच करते हैं। और कह रहा है कि दूर से जैसे मैं इस शाम को देखता हूं तो ये बहुत ही सिल्कन लगती है। येट व्हेन इट इज ड्रॉन अप ओवर द नीज एंड ब्रेस्ट इट ब्रिंग्स नो कंफर्ट, लेकिन जैसे ही ये ड्रॉन अप ओवर, ये जैसे ही ये हम पर आके छा जाती है, मतलब नीज एंड ब्रेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही ये हमें अपने कंट्रोल में ले लेती है, इट ब्रिंग्स नो कंफर्ट, तो ये कोई आराम नहीं देती। अब यहां से देखिए किस इवनिंग की बात कर रहा है, ये डेथ की बात कर रहा है। ओके, कि जैसे डेथ हमारी हो जाती है तो फिर ये कोई आराम नहीं देती है ना, हमें तो पता भी नहीं चलता जब हमारी डेथ हो जाती है। तो फिलिप लर्किन यही कह रहे हैं कि दूर से जब हम इसको देखते हैं उस शाम के थ्रू, शाम को वो एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं डेथ का। दूर से देखने पर तो ये बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही ये हम पर आती है, हमें अपने कंट्रोल में लेती है, तो तब ये कोई कंफर्ट नहीं देती है। ओके, फिर कहता है वेयर हैज द ट्री गॉन, वो पेड़ कहां चला गया है। किस पेड़ की बात कर रहा है, दैट लॉक्ड अर्थ टू द स्काई, जो ऐसा पेड़ है जो दूर कहीं धरती और आकाश को मिलाता हुआ ऐसा लगता है कि वो धरती और आकाश को मिला रहा है। ओके, हॉराइजन आपने सुना होगा ना, हॉराइजन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अपने को धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। और कह रहा है कि ऐसा बड़ा ऐसा लंबा पेड़ जो दूर से ऐसे लगता था कि वो धरती और आकाश को आपस में मिला रहा है, वो पेड़ कहां चला गया है। What is under my hands, मेरे हाथों के नीचे ये क्या है, that I cannot feel, जिसको मैं फील नहीं कर पा रहा हूं। मतलब अपनी वो अपना जो उनका अभी स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जब कोई इंसान अपनी अप्रोचिंग डेथ को फील करता है तो वो किस तरीके की अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो वही इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। कह रहा है मेरे हाथों के नीचे ऐसा क्या है जिसको मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। वट लोड्स माई हैंड्स डाउन, क्या ऐसा वेट है, क्या ऐसा लोड है जिसने मेरे हाथों को, हैंड्स को डाउन कर दिया है, मेरे हाथों पर ये किस तरीके का बोझ पड़ा हुआ है। तो ये थी एक बहुत ही शॉर्ट पॉइंट, 10 लाइन्स की पॉइंट थी, जिसके अंदर फिलिप लर्किन ने गोइंग का मतलब कि शायद अब हम एक ऐसी इवनिंग की ओर जा रहे हैं जिस इवनिंग से हम कभी वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमारी डेथ हो जाएगी। तो अप्रोचिंग डेथ के बारे में उन्होंने बताया है और इवनिंग को उन्होंने एज अ सिंबल यूज किया है इस पॉइंट के अंदर। डेथ को कहीं भी मेंशन नहीं किया, लेकिन दैट लाइट नो लैम्प्स, उसमें हमें लगता है कि ऐसी शाम है जिसके अंदर कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है। यानी कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो पूरा हो गया है और हम एक ऐसी इवनिंग में एंटर कर चुके हैं जहाँ से हम कभी वापस नहीं आने वाले हैं। तो वो डेथ की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली, पेरिफेरिकली, सिंबॉलिकली कह लें आप, उन्होंने इस पोएम के अंदर इवनिंग को एज अ डेथ रिफ्लेक्ट किया। ओके, उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, 2-3 बार देखें, आपको बढ़िया समझ आएगी। शॉर्ट पोएम है और थॉट्स बहुत क्लियर है उनके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।